नमस्कार, मैं हूँ रीमा पराशर। कोलकाता में जब भी आती हूँ तो एहसास एकदम अद्भुत सा होता है। यहाँ की गलियाँ, सड़कें, पुरानी इमारतें आपको इतिहास के उन पन्नों की तरफ ले जाती है जिन्हें टटोलना काफी सुखद होता है। खैर, अब हम देश के सबसे ज्यादा भीड़भाड़ वाले स्टेशनों में से एक हावड़ा से निकलकर भुवनेश्वर यानी उड़ीसा की तरफ रवाना हो रहे हैं। जी हाँ, उड़ीसा, जहां पर इस बार बीजेपी को उम्मीद है कि सीटों की टैली उसकी तरफ आने वाली है। तो आखिर जनता क्या वाकई में ऐसा सोच रही है? क्योंकि अब मुमकिन ये भी इसलिए है या नहीं है क्योंकि वहां पर विधानसभा और लोकसभा दोनों के चुनाव एक साथ होने हैं। तो एक तरफ तो राज्य सरकार की किस्मत भी दांव पर लगी है और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी, जिनका मानना है कि अगर उड़ीसा में सीटें बढ़ती हैं तो केंद्र में सत्ता पाना उतना ही आसान होगा। तो जानते हैं कि आखिर क्या है उड़ीसा की जनता का मूड इस ट्रेन में सफर के दौरान। तो सफर हमारा शुरू होता है और ये भी यहाँ पर बता दें कि इस बार कांग्रेस हो, बीजेपी हो या तमाम राजनीतिक दल हो, सभी अपने भाषणों में युवाओं को सबसे ज्यादा लुभाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इस चुनाव में युवा वोटर सबसे ज्यादा हैं। और ये भी काबिले गौर है कि जो युवा वोटर हैं वो बेवकूफ नहीं है, बल्कि उन्हें सब पता है अच्छे और बुरे के बारे में। उन्हें ये भी पता है कि कहां पर सिर्फ नारेबाजी की जा रही है या फिर कहां पर वाकई उनके लिए कुछ काम करने की योजना है। बहुत सारे युवा यहाँ पर सफर कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि एक साथ सभी लोग फ्रेंड्स हैं और कोई ट्रिप पर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? हम लोग सिकंदराबाद में जा रहे हैं। सिकंदराबाद जा रहे हैं। तो क्या सब लोग एक ग्रुप? हाँ, हम लोग एक ग्रुप है। अच्छा, इस बार चुनाव में ऐसा लग रहा है कि सारे राजनीतिक दलों के निशाने पर युवा वोटर है, आप लोग हैं। तो आप लोगों को इस बात का एहसास है कि आप लोगों की इम्पोर्टेंस कितनी ज्यादा है इस चुनाव में? हाँ है, तो हम लोगों का खुद मतलब अपना अपना सबका डिसीजन होगा वहाँ पे। इम्पोर्टेंस तो हर एक वोट का ही होता है, सिंगल वोट का भी बहुत इम्पोर्टेंस होता है। आप क्या मानती हैं? अभी जैसे आपकी एक दोस्त ने बताया कि उन्हें पता है कि इस बार उनका कितना इम्पोर्टेंस है चुनाव में वोट पर, आपको भी लगता है? हाँ, लगता है ना, लगता है मेरा इम्पोर्टेंस है। कैसे आप चुनती हैं पार्टी को कि किसे वोट डालना है, कौन सा नेता अच्छा होगा, कैसे ये सिलेक्शन? अभी तो इस बार में कुछ मालूम नहीं क्योंकि मैं अभी नया वोटर हूँ। पहली बार वोट डालेंगे? नया वोटर हूँ मैं। क्या सोच है आपकी जब पहली बार वोट डालने जाएंगी? क्या घर वालों से आप चर्चा करेंगी कि वो लोग किस विचारधारा के हैं या आपकी अपनी कुछ अलग विचारधारा? मेरा कुछ अलग विचारधारा है। क्या सोच है आप? जो अच्छे काम करेंगे हमारे लिए उसको ही हम लोग वोट देंगे। किस तरह के काम? आप कैसे काम की उम्मीद करती हैं किसी सरकार? चाहेंगे तो हमारे लिए चाकरी, नौकरी। हाँ। रोजगार का मुद्दा मुख्य मुद्दा है आपके लिए? जो एक एवरेज इनकम है उसको थोड़ा इंक्रीमेंट करेगा जो करंट सरकार है उसके चाहती हूँ जो सरकार आएगा वो इनकम में ध्यान दे। कितने दिन पहले मन बना लेते हैं कि हाँ अब वक्त आ गया है कि इस पार्टी को चुनां? 3 to 4 days। 3 to 4 days पहले। तो कैसे आधार क्या होता है उसका डेवलपमेंट, ऑल ओवर डेवलपमेंट ध्यान देता हूँ। कितने दिन पहले डिसाइड करती हैं आप? मैं तो जब देती हूँ तभी डिसाइड करती हूँ किसको दूँ मैं। और कैसे डिसाइड होता है? वो क्राइटेरिया क्या होता है? जो गरीब है उसको दिया जाए। गरीब उम्मीदवार को वोट देती हैं आप? नहीं है, जो सिंबल पसंद हुआ वहाँ पर वोट देगा हम लोग। फूल फूल जाती है। तो मजाक की बात हो गई, सीरियसली बताइए। सीरियसली ये कि जो आज जो दिन है तो एक्चुअली कांग्रेस तो चाहिए ना, हम लोग कांग्रेस चाहिए और हमारा स्टेट के लिए तृणमूल कांग्रेस है। उनके तो भी रेवोल्यूशन चाहिए और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए हम लोग कांग्रेस चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट में कांग्रेस चाहिए, मोदी पसंद नहीं है? नहीं, मोदी पसंद नहीं है। केंद्र में राहुल गांधी को पसंद करते हैं? राहुल गांधी एक्चुअली वो छोटा नेता है। छोटा मतलब किस मायने में? उम्र में छोटे हैं, एक्सपीरियंस में किस तरह? एक्सपीरियंस में तो जरूर छोटा होता है। हम लोग चाहिए कि कांग्रेस आशु कांग्रेस में नेता तो राहुल गांधी ही है, और किसको देखना चाहते हैं? हम लोग ये चाहिए, राहुल गांधी तो एक्चुअली नेता नहीं है, सोनिया गांधी अभी तक नेता है, नेत्री है। अध्यक्ष तो वही है। हाँ, अध्यक्ष तो राहुल गांधी है। हाँ वो ठीक है,
लेकिन प्राइम मिनिस्टर के लिए तो अभी तक तो वो जो अगर वो दल जीत सकता तो अगर वही प्राइम मिनिस्टर हो, ये तो अनाउंस नहीं है अभी तक। आपका मानना है कि प्राइम मिनिस्टर के लिए राहुल गांधी फिट नहीं है, सोनिया गांधी को आगे आना हाँ 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 चाहिए। इनका कहना है कि ये कांग्रेस को केंद्र की सरकार में देखना चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी को नहीं देखना चाहते। इनका मानना है कि एक्सपीरियंस की थोड़ी सी कमी है और सोनिया गांधी को एक बार फिर से सामने आना चाहिए और सोनिया गांधी एक बार फिर से सामने आए। केंद्र में किसको देखना चाहते हैं? मोदी जी को। मोदी जी को, क्या वजह से? वो देश का रक्षा कर रहा है इसलिए, देश का रक्षा कर रहा है इसलिए। आपको लगता है रोजगार के अवसर मिल पाए हैं? आपको जैसा रोजगार मिलना चाहिए था वो मिला? हाँ मिला, हाँ मिला। आप इस बात से खुश हैं? हाँ खुश हूँ, खुश हूँ। आप मन बना चुके हैं कि किसको वोट देंगे? हम अभी नहीं बनाए बट बना लेंगे, कितने दिन पहले बना लेंगे। बना लेंगे? तो कैसे बनाते हैं? अपने दोस्तों से बात करते हैं मनाने से पहले मन, या फिर आप अपने पेरेंट्स से बात करते हैं, या फिर आप राजनीतिक दलों के भाषण, उनके मैनिफेस्टो ये सब देखते हैं? कैसे आपका आधार बनता है? सभी देख के आधार बनता है, ऐसा कोई बात नहीं है किसी बोलने के, ऐसा कोई नहीं है। अपनी राय, खुद की राय होती है। हाँ अपनी राय खुद की राय है। कितनी बार वोट डाल चुके हैं आप? एक बार। एक बार डाला था। तो जब पहली बार आप वोट डालने गए थे तो तब किस आधार पे आपने चूज किया था कि किसे वोट दिया जाए? मैं तो बेसिकली काम पे जो जिस काम देखता हूँ उसके बाद उसका जो लेक्चर होता है वो फॉलो अप करता हूँ, उसके बाद सिलेक्शन होता है कैसे वोट डालना है, ऐसे है। इस वक्त कौन अच्छा लग रहा है? इस वक्त तो मेरा बीजेपी है। अगर यूथ के तौर पे बात की जाए तो राहुल गांधी युवाओं के नेता माने जाते हैं। राहुल गांधी की कोई बात तो अच्छी लगती होगी? मालूम नहीं चल रहा है, मैं सुना नहीं है ऐसे कोई। उनके भाषण नहीं सुनते हैं? नहीं, और प्रियंका गांधी के? नहीं सुनता मैं। आपका वोट कहाँ पर है? मेरा वोट तो वेस्ट बंगाल में। तो दीदी और दादा में से किसी को सोचना होता है तो किसको सोचना है? मैं नहीं सोचता इस बारे में। दीदी को के बारे में नहीं सोचते? दीदी क्या काम? ऐसे वोट के बारे में नहीं सोचता मैं, पढ़ाई के। अच्छा, ये सिर्फ अपने पढ़ाई में व्यस्त रहते हैं, इनका कहना है। लेकिन ये भी जरूर मानते हैं ये कि ये फैन है नरेंद्र मोदी के और सिर्फ उन्हीं के भाषण जो है वो इनको अट्रैक्ट करते हैं। आपको भी अट्रैक्ट करते हैं भाषण? नहीं, वो वाला बात नहीं है। अगर जो हमारे लिए काम अच्छा करेंगे वही ठीक है। दादा, आपका वोट कहाँ पर है? किसकी बात में बोलूंगा? बोलिए, किस चीज के किस आधार से हम बोलेगा? देखिए, आप थोड़ा ये पूछा है जो बेरोजगार का, वो तो रोजगार रहेगा ही। अमेरिका भी है, इंडिया भी है। एक असली काम करना पड़ेगा। जो हम लोग बड़ा लोग को 20% बड़ा लोग है, कोटिपति है, रिच है, उस आदमी को हम गरीब बनाने सकता है। इसलिए प्राइवेट प्रॉपर्टी एबोलिश करना जरूरी है। ये होगा, काला धंधा सब बंद हो जाएगा प्राइवेट प्रॉपर्टी एबोलिश करने का। ये हिम्मत बोलने का कोई राजनीति लीडर का हिम्मत नहीं है। इतना जो राज था वामपंथी दलों का, अब जो लड़ाई है वो सीधे बीजेपी और तृणमूल के बीच ही रह गई है। वामपंथी दलों का इतना पिछड़ने की वजह क्या लगता है? अच्छा देखिए, हम जो देखा है ना अभी, हम हमारा प्लेस देख के बोलता है, हम और कोई कुछ नहीं देखे। हमारा उधर दीदी बहुत काम किया है, ममता दी काम किया है, हम देखा है। लेकिन उनको थोड़ा एक रुखा है ना, आदमी जैसा होता है वैसे ही। नहीं तो दीदी काम किया है, तो किसको वोट डालेगा वो तो हमारा बात है। वो तो आपकी बात है, लेकिन दीदी तो हो गई राज्य में। केंद्र में क्या लगता है? केंद्र में अभी हम तो एक बार तो मोदी सरकार जब वो रुपया के लिए नोटबंदी कर दिया, हम हैदराबाद में था, बहुत तकलीफ हुआ हमको। आपको लगता है नोटबंदी अभी भी मुद्दा है आपके लिए? नोटबंदी कुछ काम के लिए नहीं हुआ है। वो बताया ना जो काला धन है ले आएगा, वो कुछ नहीं हुआ। वो तो हम तो देखा है जब संसद में बीजेपी का आदमी रुपया लेके उड़ाया, ये भी हम देखा है। तब किसको अच्छा बोलेगा? वो सब एक है। वो मुदी खाना का दुकान है ना, पॉलिटिक्स ऐसा माफिक होता है। उधर धनिया रहता है, उधर सरसा रहता है, उधर चावल रहता है, ऐसा माफिक। अब जैसा चलेगा मुदी खाना ऐसा ही चलेगा। तो
सीनियर सिटीजन है दोनों ही, और दोनों ही इस बात से काफी खफा है कि राजनीतिक दल जब चुनाव होता है तो इनके दरवाजे पर आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होता है तो सभी पार्टियां एक हो जाती हैं और अपने हित के लिए काम करती हैं। आम आदमी का हित जो है वो उनसे शायद देखा नहीं जाता। इस बात की नाराजगी इनमें दिखाई दी थी। आप क्या सोच रहे हैं इस बार चुनाव? मैम बीजेपी को फिर से आना चाहिए। मैं बीजेपी को भी सपोर्ट करता हूँ, कैसे, क्यों? और ममता दीदी को इस बार कम से कम हारना चाहिए बंगाल से, यही बोलना चाहता हूँ। बंगाल से हारना चाहिए? अभी तो राज्य में तो उनकी सरकार है। आपको लगता है मतलब लोकसभा में सीटें बीजेपी की बढ़नी चाहिए? तो देखिए, ट्रेन की फील जरूर हमें इस डिब्बे में आ रही है। खाना लोग लाए हुए हैं, जो हमने बताया घर से, अलग अलग यहाँ पर गप्पे मारे जा रहे हैं, लेकिन चुनावी चर्चा जो है लोगों के बीच अभी फिलहाल कम हो रही है। तो स्लीपर क्लास से अब हम पहुंच गए हैं एसी कोच में, और यहाँ पर एक अलग ही तरह से लोगों का सफर रहता है जब वो कहीं पर जा रहे होते हैं। आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? मैं भुवनेश्वर जा रहा हूँ, पांशकुड़ा से। भुवनेश्वर जा रहे हैं। भुवनेश्वर में तो इस बार आपका वोट वही है? नहीं, मैं बंगाल से बिलोंग करता हूँ। बंगाल से बिलोंग करते हैं आप। बंगाल में क्या लग रहा है, दीदी दादा क्या लग रहा है? अभी पता नहीं चल रहा है, 50-50 गेम है। ठीक है, आप बताइए, सांप्रदायिकता कोई मुद्दा है इस बार? नहीं, वो जो कलर होता वो ऊपर से बोलता है ना, अंदर में कोई सांप्रदायिक का नहीं है। तो उधर तो अभी दीदी तो इतना दिन ये करता है, तो अभी जो मोदी जी आता है ना, तो मोदी जी का अभी टाइम अच्छा लगता है सबको। अभी तो देखिए लोकसभा में जो सीटें हैं ज्यादातर मतलब 90% सीटें सब तृणमूल कांग्रेस के पास हैं। आपको लगता है इस बार प्रदर्शन में कुछ कमी आएगी? हाँ, तृणमूल का कमी हो जाएगा। क्या ऐसी क्या वजह है, क्यों नाराज है? ना, मोदी जी तो बहुत सफर करता है ना बंगाल में। ये तो ब्रिगेड उनका ब्रिगेड का ये है, उधर ब्रिगेड जाएगा सब जगह। अमित शाह भी वो सब लोग बीजेपी जो बंगाल में घूमता है, तो बंगाल का आदमी बीजेपी को बहुत प्यार करता है। तो बंगाल का आदमी बीजेपी को वोट करेगा इस बार, ऐसा इनका मानना है। आपका वोट कहाँ पर है? मेरा तो बंगाल में ही है। बंगाल में ही है। कुछ रंग पता लग रहा है क्या? तो पता है, तो इस बार तो कुछ सीट तो बीजेपी के जाएगा, बढ़ेंगी। क्या, क्यों, वजह क्या लग रही है ऐसा, मतलब क्या? तो वजह तो एक तो है पंचायत इलेक्शन में ये तो किसी को नॉमिनेशन फाइल करने नहीं दिया, जो गया उसको मारपीट करके भगा दिया। क्यों, इसमें एक जनता का तो बहुत खौफ है। क्यों, जो वोट देने का जो अधिकार है सबको तो बराबर है, तो वो ऐसे करने नहीं दिया। वो तो वोट दे ही, नॉमिनेशन फाइल करने भी नहीं दिया। तो ये तो है एक वजह है। ये जो इसका मतलब है कि जो खूनी खेल एक होता है, हिंसा होती है हर बार चुनाव में, एक दूसरे के कार्यकर्ताओं पे वार होते हैं, ये आपको लगता है कि जनता इसको समझती है? जनता तो पक्का समझता है, वो तो पक्का जनता समझता है। जो मार खाया है वो कि छोड़ेगा उसको? अभी ये जो मार खाया है वो किसको जाकर रिपोर्ट करेगा? कहीं भी देखो उन्हीं का ही आदमी है, कोई रिपोर्ट तो ये सुनता ही नहीं उन्होंने। तो इसलिए कुछ होगा, रद्द बदल तो होना ही है। अच्छा, सीपीएम के बारे में कोई वामपंथी दलों का कुछ लग? सीपीएम भी अभी कुछ नहीं, सब चुपचाप है। अभी जब इलेक्शन होगा उसी टाइम कौन किस में मारेगा पता नहीं चलेगा, सब इसमें है। उनका भी मतलब कुछ रोल लग रहा है? हाँ, उनका भी है, कुछ कहीं कहीं जोर है। तो इनका मानना है कि ये सब चीजें लोगों को दिखाई दे रही हैं कि किस तरह से वहां पर इस बार। आपका वोट कहाँ है, पहले आप बताएं। हम उड़ीसा से, कटक से। आप उड़ीसा से हैं, चलिए एक उड़ीसा के भी वोटर मिल गए हमें। उड़ीसा में तो राज्य की भी चुनाव है और दिल्ली में भी चुनाव है। दोनों चुनावों का एक बार जनता को तय करना है कि आखिर क्या आपको लगता है दो अलग अलग तरीके के वोट पड़ सकते हैं कि राज्य में किसी को चुना जाए, केंद्र में किसी को चुना जाए? तो मैडम वो बता नहीं पाएंगे अभी, मगर अभी नवीन सरकार का चल रहा है ना उड़ीसा में, तो इस साल नवीन जी आ नहीं पाएंगे हमको लग रहा है। राज्य में भी बीजेपी है ऐसा? हाँ, राज्य में बीजेपी है। लोकसभा 2100 सीट है ना, कम से कम 13 से 14 सीट आएगी इस साल। अच्छा, हाँ, 13 से 14 केंद्र में? हाँ, केंद्र में सीट। और ये तो 142 सीट है हम लोग का विधान जो सभा में, ये कम से कम 90 ये लगेगा। तो अगर बीजेपी के नेता देख रहे हैं, इनकी बात सुन रहे हैं, तो उनको अच्छा लगना चाहिए कि इनका कहना है इस बार उड़ीसा में बीजेपी की टैली 15 तक पहुंच सकती है। तो अब वो तो खैर बाद में पता लगेगा, लेकिन जनता की राय कुछ ऐसी है कि टैली बढ़ सकती है उड़ीसा में बीजेपी की। तो कोलकाता से अब हम सीधा उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर पहुंच गए हैं। उड़ीसा जो कि अपने यहाँ के मंदिरों के लिए काफी प्रसिद्ध है। पुरी हो, कटक हो, भुवनेश्वर हो, सभी
देश की जनता की आस्था के साथ जुड़े हुए शहर है और शायद यही वजह है कि जब इस बार चुनाव में हिंदू वर्सेस नॉन हिंदू का मुद्दा एक बार फिर से चल निकला है तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या उड़ीसा की जनता इस आधार पर वोट करने के लिए निकलेगी या नहीं। फिलहाल ये तमाम बातें हम चर्चा में रखेंगे अपने आगे वाले शोज में, लेकिन फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।